जो भी स्टूडेंट्स बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं और उसमें से इंग्लिश ग्रामर का जो चैप्टर है उसमें बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो टेंस का पूछा जाता है। आखिर टेंस का क्वेश्चन इंट्रेंस एग्जाम में कैसे पूछा जाता है और उस इंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है शायद हमको कोई वैसे ही बता दे जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्योंकि एग्जाम के पैटर्न के आधार पर ही हम पढ़ाते हैं। हमारे चैनल पर जितना भी वीडियो देख लीजिए, बोर्ड परीक्षा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर कितना भी आप वीडियो देख लीजिए, सारा जो क्वेश्चन रहेगा यह बोर्ड परीक्षा के आधार पर ही यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चन बनता है और यहाँ पर सिखाया जाता है जो टॉपिक यहाँ पर लिया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, टेंस है। तो टेंस को हम शुरू करके पढ़ाएंगे और बेसिक से पढ़ाएंगे और यहाँ पर क्वेश्चन कराते हुए जाएंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन कराते हुए जाएंगे कि एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है उस प्रकार से क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहले हम समझेंगे टेंस। टेंस क्या है, व्हाट इज टेंस, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ टेंस। तो टेंस इज डिफिनेशन, टेंस इक्वल टू टाइम यानी कि समय। यानी टेंस का कोई डिफिनेशन नहीं होता है, बट यहाँ पर क्या है, तो टेंस इक्वल टू टाइम यानी टाइम को ही टेंस बोला जाता है। तो यहाँ पर समझते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइम्स यानी कि टाइम कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि समय को 3 पैमाने पर मापा जाता है। जो वर्तमान में भी चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस, और जो बीत चुका है उसे पास्ट टेंस, और जो आने वाला समय है यानी कि फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पर देयर आर काइंड्स ऑफ क्या है, तो प्रेजेंट टाइम है, दूसरा पास्ट टाइम है और तीसरा क्या है, फ्यूचर टाइम है। तो पहला हो गया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, तीसरा क्या हो गया, फ्यूचर टेंस। अब यहाँ पर क्या है, पहला नंबर हम सीखेंगे कि प्रेजेंट टाइम यानी कि अब प्रेजेंट टाइम को भी यानी कि प्रेजेंट टेंस को भी हम अलग अलग तरीके से बांटते हैं और उनका एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और इनमें से भी क्वेश्चन बनता है। तो इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे प्रेजेंट टेंस। क्या समझेंगे, प्रेजेंट टेंस को समझेंगे। और प्रेजेंट टेंस का कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसको भी समझ लेते हैं। तो पहला होता है सिंपल प्रेजेंट। क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये सभी चारों चीज़ों को तो हमने समझ लिया। अब इस चारों चीज़ों को स्ट्रक्चर क्या होता है यानी कि किस प्रकार से प्रश्न इस पर बनते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सेंटेंस को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर तो होना चाहिए। जैसे घर बनाने के लिए पिलर और नींव की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार समय को मापने के लिए, उसका एक सेंटेंस तैयार करने के लिए हमको कुछ नींव की जरूरत पड़ती है, स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर समझते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ का सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1 या V5 और प्लस में ऑब्जेक्ट रहता है। यानी कि सिंपल प्रेजेंट का कोई भी सेंटेंस रहता है तो उसका एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए वाक्य का ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्या है, ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम टेंस का जो है कोई बेसिक चीज़ नहीं पढ़ा रहे हैं, जो कि बच्चा से लेकर शुरू से लेकर बेसिक से लेकर और हाई लेवल तक जाएंगे। आप डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ तो आपको टेंस का बेसिक नॉलेज होना चाहिए क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं रहता है कि हम आपको बेसिक से सिखाएं। आपको वही सिखाएंगे जो एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और वहाँ पर कम समय में हमको कैसे बनाना है, ये आपको सिखाएंगे हम। तो सबसे पहले देखिए सिंपल प्रेजेंट आपको हमने बता दिया। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है इसका स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस में V4 प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस में ऑब्जेक्ट। चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया। तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, यदि आप पहले से लिखे हैं तो कोई बात नहीं, इसको समझ सकते हैं। आगे इस पर हम क्वेश्चन कराएंगे कि इसमें क्वेश्चन हमको कैसे बनाना है, क्वेश्चन बहुत ही कम समय में कैसे बनता है। यह भी थोड़ा सा साधारण सा क्वेश्चन लिए हैं समझाने के लिए। इसका थोड़ा सा हम हाई लेवल तक भी जाएंगे जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन देखिए कि द सन डैश इन द ईस्ट। अब क्वेश्चन ऑप्शन में देखिए, पहला ऑप्शन का रहा है राइजेज, ऑप्शन बी में करा है राइज, ऑप्शन सी में इज राइजेज, ऑप्शन डी में वाज राइज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये खाली जो ब्लैक ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए। तो सबसे पहला नंबर कि द सन, कोई स्पेसिफिक की बात किया जा रहा है। तो दुनिया में सन तो सिर्फ एक ही है, तो जब एक है तो वह सिंगुलर हो जाएगा। यदि एक से ज़्यादा रहता तो वह प्लूरल होता और वहाँ पर प्लूरल का प्रयोग होता। लेकिन यहाँ पर सन क्या करा, स्पेसिफिक नेम है यानी कि द सन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइजेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइजेज हो जाएगा। राइज नहीं होगा, इज राइजेज नहीं होगा, वाज राइजेज नहीं होगा। वाज क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है, पास्ट में वाज लगता है। ठीक है, ये बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या करा है, ही डैश सिंगिंग अ सॉन्ग। अब सिंगिंग अ सॉन्ग आ गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि मान लीजिए हमको कुछ नहीं पता है, सिर्फ हमको क्या पता है, सिर्फ हमको स्ट्रक्चर पता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन को देखकर हम कैसे समझेंगे कि इसका आंसर क्या होगा।
तो आप सभी जानते हैं कि यह मेन वर्ब, ये क्या है, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब में देखिए ing लगा है, मेन वर्ब में क्या लगा है, ing। तो ing जब लगा है और यह प्रेजेंट टेंस का है, तो जाहिर है कि इसमें V4 लगा है और इसमें क्या लगेगा, एज लगेगा, या तो एम लगेगा या तो आर लगेगा। जैसे आप देख सकते हैं इधर स्ट्रक्चर में, मान लीजिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो देखिए एज एम आर यही सब लगा है, अदर तो कुछ नहीं लगा है। और अदर जो भी चीज़ लगा है उसको क्या करिए, काट दीजिए। देखिए हैज है, हैज नहीं होगा, वाज है, नहीं होगा, क्योंकि यह सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट का तो है नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज कट जाएगा। अब बच गया डज और बच गया इज, हैज भी कट गया। अब मान लीजिए कि इसमें कन्फ्यूजन है, डज लगेगा कि इज लगेगा। तो सबसे पहले देखिए डज कहाँ लगता है, डज कहाँ लगता है, तो डज हमेशा सिंपल प्रेजेंट में लगता है। किस में लगता है, सिंपल प्रेजेंट में लगता है। देखिए सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1 या V5 प्लस में ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें ing का जिक्र नहीं किया गया है, यानी कि V4 का जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि V4 का जिक्र किस में किया गया है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया गया है। तो ing उसी में लगेगा जिसमें क्या होगा, इज होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में बोला गया है इज एम आर होना चाहिए, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, टेंस को बनाना है। तो प्रेजेंट टेंस बन गया। अब प्रेजेंट टेंस का हम अलग से 10 क्वेश्चन कराएंगे अलग अलग प्रकार के। अब हम चलते हैं दूसरा नंबर पास्ट टेंस में, ठीक है। अब पास्ट टेंस में कितने तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, कितना रूप होता है, इसको दोस्तों अब हम पास्ट टेंस को देखते हैं और पास्ट टेंस में देखेंगे कि पास्ट टेंस का कितने प्रकार होते हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसको उदाहरण से समझेंगे, यानी कि क्वेश्चन करके भी देखेंगे कि क्वेश्चन हमको किस प्रकार से बनता है बहुत ही कम समय में। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस के कितने रूप होते हैं, तो प्रेजेंट टेंस के 4 रूप हुआ था और पास्ट टेंस का भी क्या होगा, 4 रूप होगा। तो पास्ट टेंस का पहला हो जाएगा सिंपल पास्ट, उसके बाद हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद हो जाएगा पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब इन चारों को हम स्ट्रक्चर देखेंगे और स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, याद रखेंगे, ताकि क्वेश्चन हमसे बने। अब याद क्यों रखना है, क्योंकि कोई भी चीज़ को याद नहीं रखिएगा तो काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले देखेंगे सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस में ऑब्जेक्ट, और इसका एक और स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 प्लस में ऑब्जेक्ट। इन दोनों स्ट्रक्चर इसका सेम ही है, ठीक है। यहाँ पर V2 की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिड प्लस V1 लग जाएगा, जिस प्रकार यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट में हुआ था, डू डज लग गया था। उसके बाद यहाँ पर है पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस में V4 प्लस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पास्ट परफेक्ट का क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस में V4 प्लस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसको आपको क्या करना है, लिख लेना है, और इसको क्या करना है, आपको याद रखना है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिए हैं और इस क्वेश्चन को देखेंगे कि इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले ऑप्शन में क्वेश्चन दिया गया है कि C डैश टू अ स्कूल। तो C डैश टू अ स्कूल। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले देखेंगे कि 2 प्लस V1। सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे गोज, C गोज टू अ स्कूल, C गोज टू अ स्कूल। कोई स्टूडेंट्स ये भी मार सकता है टिक, कोई स्टूडेंट्स डू, यहाँ पर हो जाएगा C डज गो। ई तो पहला नंबर गलत हो गया, ये क्या हो गया, ई हो गया गलत। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया वेंट, चलिए ठीक है, कोई ई भी मार सकता है। C गो टू अ स्कूल, ई नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जस्टिफाई किया, क्या किया, जस्टिफाई किया कि 2 ऑप्शन मेरा गलत हो गया। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शन एलिमिनेशन। ऑप्शन एलिमिनेशन के मदद से आप पहले जो क्वेश्चन गलत है, जो ऑप्शन गलत है, उसको काट करके क्या करना है, हटा देना है। और बच गया मेरा एक बच गया वेंट और एक बच गया गोज। अब दिमाग में ये आ रहा है कि ये क्वेश्चन में गोज लगेगा कि वेंट लगेगा। देखिए आप यहाँ पर गोज भी लगा सकते हैं और यहाँ पर वेंट भी लगा सकते हैं। पूछिए कैसे, क्योंकि यहाँ पर इस सेंटेंस में हमको कोई भी ऐसा पास्ट का शब्द सूचक हमको नहीं दिया गया। यदि हम यहाँ पर लिख दें C डैश टू अ स्कूल स्टरडे, क्या लिख दें, स्टरडे, स्टरडे। यदि हम यहाँ पर स्टरडे लिख देंगे तो मेरा गोज गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोज मेरा गलत हो जाएगा, और यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा। तो यदि हम स्टरडे लगा देते हैं तो बेंट मेरा आंसर हो जाएगा। यदि इसको नहीं लिखते हैं तो मेरा गोज हो जाएगा, बेंट नहीं होगा। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से आपको ऑप्शन देकर और क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्लैंक करके आपको कन्फ्यूजन कर सकता है। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दे डैश प्लेइंग क्रिकेट, दे डैश प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पर हम समझने वाली बात है कि क्वेश्चन तो दिया गया है पास्ट टेंस का, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है पास्ट टेंस का, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में आपको सेंटेंस पढ़ने पर क्या पता चल रहा है आपको कि यहाँ पर पास्ट टेंस का कोई शब्द सूचक दिया गया है। ऐसे में यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करेगा कि दे वेयर, पहला नंबर तो दे थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। तो वाज यहाँ पर क्या है, सिंगुलर वर्ब, तो ये तो गलत हो गया। दे हैव
नहीं लगेगा। हैव कहाँ लगेगा, क्योंकि इस सेंटेंस में V3 का यूज़ नहीं किया गया है, V4 का यूज़ किया गया है, V4 का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर हैव नहीं लगेगा, तो ये भी गलत हो गया। अब बच गया आर, तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट हो सकता है, यहाँ पर वाज गलती से लिखा गया, यहाँ पर वेयर हो जाएगा, WERE, यहाँ पर एक वाज हो जाएगा और एक वेयर हो जाएगा। अब यहाँ पर दो ऑप्शन बचता है, एक वेयर और एक आर, तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट ये भी हो सकता है, और यहाँ पर वाज एक वेयर है, तो दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट ये भी हो सकता है। पूछिए कैसे, इस सेंटेंस में यहाँ पर हमको कोई भी ऐसा पास्ट का सेंस नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेंटेंस को बनाएंगे। तो दे डैश प्लेइंग क्रिकेट स्टडे, YESTERDAY स्टडी लिख दिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम वेयर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, वेयर का यूज़ करेंगे, दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट स्टडे, ठीक है। अब यहाँ पर आर कट जाएगा, यदि हम इस स्टडे को हटा देते हैं तो मेरा वेयर खत्म हो जाएगा और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सही करके भी आंसर को सही कर सकते हैं, ऑप्शन को चुन सकते हैं, आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा रहा पास्ट टेंस को किस प्रकार से आपको बनाना है, क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है, इस सभी चीज़ों को क्या करना है, आपको लिख लेना है। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में, फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और क्वेश्चन इसमें किस प्रकार से बनते हैं।